तो दोस्तों, आइए कुछ बातें कर लें। जैसे ये एक कोई चक्का है, ठीक है। सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये एक पोजीशन है इसका, टर्मिनल, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल, ये बीच में भी और हो सकता है बहुत सारे। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते जाना है, सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ का वेलोसिटी कुछ है, 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 यहाँ का वेलोसिटी कुछ है। और मैं बोल दूं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन में है। ये कैसा मोशन है, समझ में आ गया? ये कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन। समझ आया दोस्तों? हाँ सर। ठीक है, यानी ये रोल नहीं कर रहा, सीधा सीधा घसीटा जा रहा है। ममता, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड? व्हाट इज द स्टेटस? सी, it is not rolling, in fact it is sliding on the surface. Okay, ये सीधा सीधा घसीट लिया जा रहा है ऐसे करके। कैसे देखना चाहते हो दोस्तों? देखना चाहते हो ऐसे? ऐसे लो, ऐसे। ये रोल कर रहा है क्या? नहीं, रोल नहीं कर रहा है। ये रोल नहीं कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट दोस्तों? तुम यस बोलोगे सर। जी, जी सर। ये हो सकता है V1, ये हो सकता है V2, ये हो सकता है V3, ये हो सकता है V4, है ना। और ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी V मान लो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लो V है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा केस यहीं पे बता दें या दूसरे पेज में बता दें? यहीं पे बता दें, आओ। मैं बोल रहा हूं कि ये रोटेशनल मोशन में, ये ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है। ये कैसा मोशन में नहीं है? ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है। ये गोल घूम रहा है। ये क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। ठीक है, ऐसे करके क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है दोस्तों? ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से सुनते जाना। ये यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। तुम बोलोगे ठीक है। दोनों का वेलोसिटी, यहाँ भी एक पॉइंट मान लो। क्या दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा? अगर मैं बोल दूं इसका रेडियस r है, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। उस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? r ओमेगा। हाँ या ना? अगर ओमेगा से घूम रहा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वहां पे? r ओमेगा। तुम बोलोगे बिल्कुल। यहाँ वाले का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल्स टू r डैश ओमेगा। जो भी दूरी है हमें नहीं पता। यहाँ का दूरी अगर मान लो r डैश हमने माना, मान लो यहाँ का दूरी अगर हमने r डैश माना, तो क्या हो जाएगा? r डैश ओमेगा। अरे हाँ या ना दोस्तों? हाँ मित्रों, हाँ या सर। ना? तो मैं वही बोल रहा हूं कि हर पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग होगा या नहीं होगा? अगर ये रोटेशनल मोशन है, ये यहाँ पे गोल 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 घूम रहा है। अच्छा, एक बात और, ये गोल 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 अपने अक्ष पे घूम रहा है, यानी ये गोल गोल घूम के बाहर की तरफ नहीं जा रहा है कि इस पोजीशन P से पोजीशन A पे चले जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस अपने पास ही ऐसे 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 घूम रहा है। समझ में आया? जैसे हम लोग एक ही जगह पे गोल 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 नहीं नाचते रहते हैं, वैसा कुछ। बोलो, समझ आया कि नहीं आया दोस्तों? जैसे सूरज अपने केंद्र पर ही घूम रहा है। हाँ, सूरज भी घूमता है अपने केंद्र पर। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। तुम बोलोगे ठीक। आप कहना क्या चाह रहे हो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को लग रहा हो अभी अभी समझ आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का अर्थ क्या होता है? प्योर अगर वर्ड लग गया तो इसका मतलब होता है ईच पॉइंट, या ऐसा लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट विल बी सेम। वेलोसिटी v वेक्टर ऑफ ईच पॉइंट विल बी सेम। बोलो ठीक। अगर ये भी प्योर है तो, पुणे नहीं लिखे हैं, ये प्योर है। प्योर है तो क्या लिखोगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट विल बी सेम। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ईच पॉइंट विल बी सेम। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। यानी अब ये क्या हो रहा है? ये गोल 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 चक्का घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। पहले ये आगे सिर्फ बढ़ रहा था,
और ये पहले सिर्फ अपने जगह पे ऐसे 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 घूम रहा था। अब ये घूमते 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 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा। तो तुम बोलोगे अच्छा, पहले एक ही जगह रुक के नाच रहा था और या तो आगे ही बढ़ रहा था, अब दोनों होगा। हाँ, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं रोलिंग मोशन। तो मैं अब रोलिंग मोशन का एक फोटो बनाने जा रहा हूँ अच्छा सा, उसमें बहुत सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। बनाओ दोस्तों। हाँ। क्या बात है ममता, हाँ बोली हो तुम? हम्म। नहीं, थोड़ी फुल से। तुम तो जनरली क्लास में कुछ नहीं बोलने के लिए कुख्यात हो। सर मैं ही तो बोलती हूँ, हाँ मतलब कभी कभी नहीं बोलती। ये गलत है, इसका रेडियस सर आर है। बाकी तो कोई बोलता भी नहीं। बाकी को गोली मारो यार तुम तो। फिर है, मैं बोलती हूँ। हाँ, मृणाली को छोड़ के। मृणाली को भी गोली मारो तुम तो। नहीं, सर सर हम्म, मेरे का नाम मार भी देता। अच्छा, ठीक है। मुझे मत तो मारो सर गोली। अब मैं तुम्हें बोल दूंगा नेक्स्ट टाइम से। इधर देखो, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये रोलिंग मोशन में है। मैं बोल रहा हूँ ये रोलिंग मोशन में है। रोलिंग मोशन कैसा होता है? तुम बोलोगे सर रोलिंग मोशन ये होता है कि जिसमें रोटेशन भी हो और जिसमें ट्रांसलेशन भी हो। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है कि नहीं है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये गोल गोल घूम भी रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो मुझे ये बताना, ध्यान से सोच के बताना, अगर ये आगे बढ़ रहा है तो क्या इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा? मैं ऑरेंज से दिखाता हूँ। ये इस डायरेक्शन में होगा, कितने लोगों को लगता है? यहाँ पे, इस टर्मिनल पे, बोलोगे हाँ। याद रखना, जब वेलोसिटी कोई भी चीज अगर गोल घूमता है तो वेलोसिटी हमेशा उसके टेंजेंट के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है? उसके टेंजेंट के अलोंग होता है, हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ। मैं कौन सा वेलोसिटी का बात कर रहा हूँ? एंगुलर वेलोसिटी का। अभी मैं किसका बात कर रहा हूँ? एंगुलर वेलोसिटी का। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका एंगुलर वेलोसिटी अभी नीचे की तरफ है, एंगुलर, जब गोल घूम रहा है तब, तब का मैं बोल रहा हूँ। अरे हाँ या ना? ऑरेंज यानी एंगुलर बोल रहे हैं। बोलो दोस्तों। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी पीछे की तरफ, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अरे एक बात बताओ तो, तुम लोग, ये जब ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो इस क्षण पे इसका वेलोसिटी इधर, इस क्षण पे 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 इधर, ऐसे ही घूमता जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी को ऑरेंज कलर से दिखाया है। अब मैं बताने वाला हूँ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। मैं किसको दिखाने वाला हूँ दोस्तों? मैं दिखाने वाला हूँ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। मतलब जब ये आगे बढ़ रहा है तब कैसा वेलोसिटी है? तो आगे बढ़ने वाला वेलोसिटी तो हमेशा एक ही होगा। ये देखो, ये देखो, हर पॉइंट का एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ या ना? बोलो। क्या मैंने ट्रांसलेशनल का सबका एक तरफ दिखाया? इधर, 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 इधर। भैया सब पॉइंट तो ट्रांसलेशन में देखो ना, ट्रांसलेशन में तो हाँ, सबका वेलोसिटी एक ही जैसा होता है, एक ही डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन वाले को तो मैं सीधा वी लिख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ग्रीन वाले को मैं वी लिखता हूँ, ग्रीन वाले को मैं वी लिखता हूँ, ग्रीन वाले को मैं वी लिखता हूँ, और यहाँ भी मैं ग्रीन वाले को वी लिख देता हूँ। चलेगा? बोलोगे दौड़ेगा, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे ना ओमेगा नहीं लिखूं, मैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के फॉर्म में नहीं लिखना चाहता हूं, मैं वी के ही फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो क्या लिखूं मुझे बताओ, बड़ा दुविधा है, क्या लिखे भाई, क्या लिखे? तुम बोलोगे सर ओमेगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो इसका जो दूरी है आर है ना, तो आर ओमेगा लिखो ना, क्यों इतना मतलब फैल रहे हो क्या? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी प्लस आर ओमेगा। कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई बंदे ने सही लिखा है? वो इसलिए क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी इधर ही है और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी इधर है। कितने लोगों को लग रहा है हाँ भाई बालक सही लिख रहा है, इंसान सही लिख रहा है, हाँ या हाँ ना? हाँ। चलो, उसके बाद इसको मैं ऑरेंज कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ आर ओमेगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर ओमेगा, है ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पे आर ओमेगा। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है मामला। ऑरेंज वाला है रोटेशनल मोशन, ग्रीन वाला है ट्रांसलेशनल मोशन। चक्का अपना गोल गोल घूम रहा है ना, आगे जा रहा है, ठीक? बोलोगे बहुत अच्छी बात। अब इसमें तीन केस लेंगे हम। क्या लेने वाले हैं? तीन केस लेने वाले हैं, ठीक है? उस तीन केस को लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ समझा दूं या छोड़ दूं। चलो पहले
केस ही ले लेते हैं, आइए। अच्छा, इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बता दिया था तो मैं लिखूंगा नहीं। आओ 3 केस लेते हैं। केस 1, केस 1 में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का अगर ज्यादा हो जाए आर ओमेगा से, तो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है, इस पे समझा दे पहले। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये देखो, एक बात मुझे बताना, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का अर्थ क्या होता है? तुम बोलोगे सर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का अर्थ होता है कि भाई हर पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा सेंटर ऑफ मास का जो है। अगर ट्रांसलेशनल मोशन का आप बात कर रहे हो, अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन का बात करो, तो जो ये है वो किसी भी पॉइंट का वही होगा। अगर आप यहाँ का दे देते तो मैं यहीं का निकाल देता। ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमको VCOM ना लिख के मैं सीधा लिख देता वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन, तो तुम अपने आप समझ जाते भाई यहाँ 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 हर जगह एक है। लेकिन जब मैंने ये लिख दिया तो तुम मान लेना कि ट्रांसलेशनल मोशन या जो भी है रोटेशनल मोशन, दोनों का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वही है। अगर ये ट्रांसलेशनल है तो हर पॉइंट का हर पॉइंट का हर पॉइंट का हर पॉइंट का v ही होगा। अगर रोटेशनल है तो ये सिर्फ इस पॉइंट का v होगा, किसका, सेंटर ऑफ मास। चलो आओ, तो इस केस को कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब क्या होता है ये अभी मैं अच्छे से फील दिलवाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है और समझना भी है। फॉरवर्ड स्लिपिंग, मैं बताता हूँ ये होता कब है। ध्यान से सुनिए। कभी स्कूटी चलाते चलाते दोस्तों ब्रेक व्रेक लगाए हो क्या? हाँ, अरे हाँ ब्रेक सर। लगाए हो कभी? तो ब्रेक लगाते हो हाँ। तो होता क्या है, ईमानदारी से बताना। मैं एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ, इसका फील दिलवा दूंगा। सभी लोग जवाब देंगे। भाई ब्रेक लगाते हो तो वो गाड़ी कैसे रुकता है, ममता सोच के बताओ। अरे ममता पाटिल बताइए। कैसे रुकता है मतलब सर, ब्रेक लगाने के बाद? उसका एप्लीकेशन बताओ। ब्रेक जब अप्लाई होता है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन को रोकने की कोशिश करता है या रोटेशनल मोशन को? यही बता दो। रोटेशनल। आर्यन तुम बताओ भैया, जब ब्रेक लगाते हो तो किसको रोकने की कोशिश करता है वो, रोटेशन या ट्रांसलेशन? बोलो रोटेशन। बोलो। हे आर्यन। रोटेशन। रोटेशन। मृणाली तुम बताओ। मृणाली, मृणाली हाँ, बताओ। रोलिंग मोशन को। अरे मूर्ख, मूर्ख बालिका, मैं बोल रहा हूँ आम और इमली, क्या चाहिए तुम्हें? तो सर मुझे एप्पल पसंद है। यार अजीब रोटेशन। सिस्टम है। नहीं, रोटेशन। रोटेशन को, ओके। ओमकार तुम बताओ, मैं जानबूझ के सबसे पूछ रहा हूँ, सब लोग बताएंगे। ओमकार जल्दी बोलो, डोंट डोंट वेस्ट टाइम, है ना, वी हैव लिमिटेड टाइम। ओमकार, लीव हिम। योगेश दादा तुम बताओ, कौन सा मोशन जब ब्रेक लगता है तो कौन सा मोशन को अपोज करता है वो, रोटेशन या ट्रांसलेशन? रोटेशन। सब लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसका मतलब जानते हो, तुम लोग एकदम फील कर रहे हो फिजिक्स को। भैया एक बात बताओ, ये गोल 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 घूम रहा है, आगे जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, आगे जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, आगे जा रहा है, यानी रोलिंग मोशन चल रहा था, हाँ या ना, बोल दो। ठीक है, चल रहा था। मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ इसके पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ये है, तो भाई इस पॉइंट का भी वेलोसिटी वही होगा, वी होगा, जो सेंटर ऑफ मास का। लिख दूं मैं इसका वी? तुम बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि आर ओमेगा, मान लो चक्का आगे की तरफ घूम रहा था, तो इस पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं नीचे के पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं, जो जमीन के संपर्क में उससे लेना देना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे पूछेगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ, है ना। वो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, जिधर गाड़ी जा रहा है उधर ही की तरफ लगेगा, या गाड़ी के अपोजिट। मान लो, सोच के तुमको काफी आश्चर्य लगेगा कि जब तुम
गाड़ी चला रहे हो, सोच के अभी सच में आश्चर्य लगेगा। मान लो तुम्हारा कार इस डायरेक्शन में जा रहा है, मृणाली देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ए से बी की तरफ, और बोलेगा आपने ब्रेक लगाया, तो बताइए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? बोलो तो जरा सोच के, ए से बी की तरफ लगेगा या बी से ए की तरफ लगेगा? अगर फ्रिक्शन लगा रहे हो, और टायर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन किसके बीच में लगेगा, ये बताइए किस डायरेक्शन में? टायर और जमीन में किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा? बोलो तो। उसका आंसर यही देता है, उसका आंसर अभी हम निकालेंगे, उसका आंसर अभी निकालेंगे किस डायरेक्शन में लगेगा। निकाले दोस्तों, बताओ। निकालो। निकालते हैं। ये तो पता है ना सबको कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, पता है कि नहीं पता है? बोलोगे हाँ सर, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि हमारा चक्का ऐसे ऐसे घूम रहा था, बोलोगे हाँ ठीक है घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा इसका ये है, तुम बोलोगे ठीक, ये है इसका ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा है, ये इसका वेलोसिटी है अभी, ठीक। और हमको दे दिया है कि ओमेगा भैया, यहाँ आर ओमेगा मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। तो मैं बोल देता हूँ आर ओमेगा, यानी ये वेलोसिटी वी डैश जिसको हम कह रहे हैं वो कम है किससे? वी से। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये एक्चुअली में इस पॉइंट पे पीछे की तरफ जाना चाह रहा है, इस पॉइंट पे। देखो तो, मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या इस पॉइंट के टेंजेंट डायरेक्शन में ही लगेगा? कोई चीज अगर ऐसे घूमता है तो इस पॉइंट से इधर, तो इस पॉइंट से इधर ही जाएगा ना, टॉर्क की वजह से, आया ना? तो ये हमने डायरेक्शन सही तो बनाया है ना इसका। हाँ सर। रोटेशनल मोशन की वजह से ये एंगुलर वेलोसिटी इधर ही होगा, और ये नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ये वेलोसिटी। तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, और वेक्टर एडिशन में हम जानते हैं 180 डिग्री में डालोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त? कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है, मैं शायद तुम लोगों को ट्रिक बताया हूँ, दो वेक्टर को ऐड करने का एक और फॉर्मूला होता है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो 2v cos थीटा बाई 2, ऐसा कुछ। अगर देखो वेलोसिटी मान लो वी अगर सेम रहता है कुछ मैग्नीट्यूड, यहाँ तो सेम नहीं है वैसे, फिर भी मैं बता दूं इनका एडिशन माइनस में होगा, यानी ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मुझे बताओ इधर ये वाला वैल्यू ज्यादा है, अच्छा फॉरवर्ड स्लिपिंग, हाँ ये वाला वैल्यू ज्यादा है, मैं उल्टा बोल गया, ये वाला वैल्यू ज्यादा है, देखो ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है, तो कुल मिला के तुम्हारा जो गाड़ी है आगे की तरफ ही जा रहा है, कुल मिला के। बोलो हाँ या ना? हाँ। वेलोसिटी का डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, ये वेलोसिटी ये वाला लाल वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो कुल मिला के आप आगे की तरफ ही जा रहे हो, आगे की तरफ ही जा रहे हो। तो फ्रिक्शन है ना, ये मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में लिख देता हूं। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज बैकवर्ड। इसका ये अर्थ होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हो ना दोस्त, तो उस वक्त आपका गाड़ी जो है ना वो स्लिप कर रहा होता है। क्या होता है? स्लिप, क्योंकि तुमने तो एंगुलर वेलोसिटी इसका कम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो तो बस आगे की तरफ इस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है? स्लिप कर रहा है। रोलिंग मोशन अब खत्म हो रहा है, रोलिंग मोशन खत्म। एक बात देखो, रोलिंग मोशन में मैंने क्या बताया? रोलिंग मोशन में मैंने बताया कि रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है, लेकिन मैं बोल दूं कि अगर ब्रेक लगा के मैंने रोटेशन को रोक दिया, तो क्या अब तुम्हारा गाड़ी सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से आगे की तरफ घसीटा हुआ नहीं जा रहा? देखो तो, ये सिर्फ आगे की तरफ ऐसे नहीं घसीटा जा रहा है, हाँ या ना? इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। अरे अब तो रोटेशन समाप्त कर दिया ना ब्रेक लगा के, तो ये सिर्फ स्लिप कर रहा है आगे की तरफ, इसे क्या कहते हैं? हाँ। फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये क्या होता है? फॉरवर्ड स्लिपिंग। कितने लोगों को फील आया कि जब हम ब्रेक आया लगाते हैं तो वो एक्चुअली में स्लिप कर रहा होता है, क्योंकि आपका गाड़ी किस मोशन में आ रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन में। किस में आ रहा है दोस्तों? ट्रांसलेशनल मोशन में आता है। बताइए हाँ या ना? योगेश दादा, हाँ। फील ले लो भाई, फील ले लो, नहीं तो सवाल एक भी नहीं बनेगा। मृणाली, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर।
तो जब तुम स्कूटर चलाती हो या रिक्शा चलाती है, टेम्पू चलाती हो, कुछ भी ऑटो चलाती हो, तो जब ब्रेक लगाती हो तो क्या होता है मृणाल? वो फॉरवर्ड स्लिप होता है। और जब कोई चीज फॉरवर्ड स्लिप होगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। गॉट इट? आर यू गॉट इट ममता? हाँ सर। क्या गॉट इट कर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, आओ केस 2। क्या गॉट इट कर रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारा तो केस ही समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ये बोल दूं तो आर ओमेगा ज्यादा है वी से, तो क्या कहती हो ममता? बोल सकता हूँ कि नहीं मैं? हाँ। बोलना ही पड़ेगा ना। बैकवर्ड स्लिपिंग, इसे क्या कहते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। तुम बोलोगे सर इसका भी एग्जाम्पल दे दो जीवन का। कभी कीचड़ में तुम्हारा गाड़ी फंसा है क्या? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं, लकीली। ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कभी कीचड़ में फंसा हुआ गाड़ी देखी हो क्या जीवन में? कितने लोगों ने हाँ, देखा है? ट्रैक्टर, टेम्पू, देखा ट्रक। है। तो उसका चक्का बस गोल 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 घूम के रह जाता है। सुनो, सर उसका हाँ बोलो। मैंने ममता को देखा है। ठीक है, ओके। इट वाज अ वेरी पथेटिक जोक। इधर वही सुनो, तो। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो तो। अगर कोई गाड़ी को तुम कीचड़ में फंसे हुए देखोगे, ध्यान से सुनना, मैं एकदम फील कर रहा हूँ, तो उसका चक्का पीछे का या आगे का बस गोल 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 घूम के रह जाता है, बट वो गाड़ी अपने पोजीशन से हिलता नहीं है। अगर मान लो ये पोजीशन है इसका, यहाँ पे चक्का इसका लगा है, तो ये खूब गोल 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 घूमेगा, बट ये यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं है? बोल दो मैं गलत हूं तो बताओ। नहीं सर, सही है। सही बात है ना? यानी वो अपने ही जगह पे नाच के रह जाता है, बट वो आगे नहीं आता। अरे अरे, हाँ, बट वो आगे नहीं आता। बट वो आगे नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया। इस केस में क्या था? इस केस में तुम बोलोगी कि सर इस केस में हम क्या कर रहे थे? रोटेशनल मोशन को खत्म कर रहे थे, है ना? हम इसमें क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन को खत्म कर रहे हैं, और ट्रांसलेशनल मोशन चल रहा है, हाँ या ना? हाँ। यानी इसी वजह से ये आगे की तरफ क्या हो रहा है? आगे की तरफ क्या हो रहा है दोस्त? रोल कर रहा है, ये नहीं आगे बस। की तरफ रोल कर रहा है, मतलब स्लिप कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ स्लिप कर रहा है, फिसल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कीचड़, इसमें कीचड़ क्या कर रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होने दे रहा है कीचड़। ये कीचड़ क्या कर रहा है? बोल रहा है छोटू मैं आगे तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो ये आगे जा नहीं रहा है, लेकिन ये बोल रहा है अपना इंजन जो बोल रहा है, इंजन बोल रहा है मैं तो इसको गोल गोल घुमा दूंगा, रोटेशनल मोशन दूंगा। इंजन इसको बोल रहा है रोटेशनल मोशन। अच्छा एक बात मुझे बताना, अगर ट्रांसलेशनल मोशन ना हो, सिर्फ रोटेशनल मोशन हो, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा पीछे की तरफ। अरे जो पॉइंट धरती से टच है, इधर देखो ना, इसमें देखो। जो पॉइंट मान लो ये 0 हो गया, ये लगभग 0, तो ये पॉइंट इधर अगर है धरती से, तो वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना। हाँ। भले ही इस पॉइंट में आगे है, बस जो जमीन से टच है वो तो बैकवर्ड है। तुम बोलोगे हाँ। तो अगर ये बहुत कम है और ये ज्यादा है, तो इसकी वजह से गाड़ी पीछे नहीं स्लिप होने लगेगा। तुम बोलोगे हाँ, इसे कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। इसे क्या कहते हैं दोस्त? बैकवर्ड। इसमें ट्रांसलेशनल होता नहीं है, रोटेशनल की वजह से गाड़ी पीछे की तरफ स्लिप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? कभी कीचड़ में जो ट्रैक्टर या कुछ गाड़ी फंस जाता है ना, उसमें देखना क्या होता है। वो स्लिप करता है, उसमें वो क्या होता है? स्लिप। उसे कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या कहते हैं दोस्त? बैकवर्ड स्लिपिंग। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तो यहाँ रोटेशनल मोशन खत्म हो रहा होता है और ट्रांसलेशनल मोशन कंटिन्यू, जबकि यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन खत्म हो रहा होता है और रोटेशनल मोशन कंटिन्यू। कितने लोगों को फील आया इस बात का? ममता यार तुम तो बोलो। हाँ सर, समझा। तुम्हारे इलाके में तो इतना सारा कीचड़ भी है, बोलो सही बात है कि नहीं है? हम्म। कीचड़ वाली बात नहीं, मतलब समझने वाली बात है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं वो वाली हाँ बात है? सर, आया आया। उसको तो समझ में आया ही होगा ना सर, वो हर रोज कीचड़ में ये करते हैं, कीचड़ में। ओके। तो तुम्हारे गुर्दों में दर्द क्यों है भाई इस बात से? रहने दो। आओ दोस्तों ध्यान से देखो। तो मैं पिंक को बोलूंगा आर ओमेगा, मैं बोल दूं आर ओमेगा ये।
तुम बोलोगे हाँ श्रीमान बोल दीजिए, मैं इसे बोलूंगा VCOM, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। अगर R ओमेगा दोस्त ज्यादा है वेलोसिटी से, तो ये केस क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लिप, है ना। तो मैं इसमें ये लिखूंगा, देखो ना मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा मोशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं ना, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या लिखे हैं, बैकवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि सर अब बैक घूमते घूमते बहुत दूर चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। डायरेक्शन ऑफ मोशन बैकवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। सर केस 1 में भी बैकवर्ड था और अब केस पढ़ो तो 2 में जरा, भी डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड था। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, मोशन फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड था, और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब क्या बताएं यार। मुझे लगा डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सही तो लगा, फिर गलत क्यों बोले। यानी अगर कोई कीचड़ में फंसता है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगने लगता है, और वही आगे लगने वाला फ्रिक्शन उसके ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कर देता है भैया। बोलता है कि भैया मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैं तो अब हूं ही नहीं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं है, वो बोलता है भैया मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारे लिए, देख लो अपना। तो बस गाड़ी वाला बोलता है बस भगवान देख लो मुझे, फिर कैसे कैसे निकाल लिया जाता है उसे। होता है ना, यही होता है ना दोस्तों। बताओ क्या मैं गलत हूँ। नहीं। बस यही वाली बात। उफ, आगे बढ़े क्या। कितने कैसे सर? कैश, कैश कितना है, कैस थर्ड नहीं, कैश। केस केस अच्छा, मुझे लगा कैश केस खोखा। थर्ड कैश, कैश, सॉरी, केस कैश। केस सर। ओके, कूल। थर्ड केस, थर्ड केस में मैं तुम्हें बोलूंगा जब R ओमेगा और V दोनों ही बराबर हो जाए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये वाला केस हर वक्त होता है क्या, नहीं, किसी एक इंस्टेंट पे। ये कब होता है, किसी एक इंस्टेंट पे। वो इंस्टेंट कब होता है, जब आप कीचड़ में होते हो, जब आप कीचड़ में होते हो। चाहो तो ब्रेक में लगा लो, ब्रेक या कहते हैं। गड्ढे में फंस अरे यार, जाता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओमकार के साथ ऐसा हुआ है सर। एट सम इंस्टेंट, जब आप कीचड़ में हो। आप नहीं, है ना, गाड़ी, जब गाड़ी कीचड़ में हो, सॉरी, तुम कीचड़ में रहोगे उससे क्या लेना देना है? तुम थोड़ी रोल करके आते रहोगे। कैसा लगेगा सर वो? बहुत ही गंदा लगेगा जब गाड़ी कीचड़ में हो। अब इंग्लिश में नहीं लिखे इसलिए, क्योंकि इंग्लिश में लिखते तो कीचड़ की जगह कीचन हो जाता है ना, इसलिए जब गाड़ी कीचड़ में हो। हाँ, तो लोग समझता सर किचन में गाड़ी, किचन उसमें नहीं भी सर, मतलब फिजिक्स होता है क्या। कीचड़। हाँ, CHAD, कीचड़। KICHAD। अच्छा, उतना तो देखो मुझे नहीं आता अंग्रेजी, पर ठीक है। आपको उससे ज्यादा आता है ना। अच्छा, सर आपको पता है क्या ओमकार का नया नाम आया है? ओमी। अच्छा, सर वो पुराना हो गया है। ये भी होता है क्या। ममता, ममता, डोंट बोलना। शाउट, डोंट शाउट ओमकार, जरा अभी नहीं, जरा रिकॉर्डिंग के बाद। जास्त व्हायलंट. डोंट शाउट, आई एम पुटिंग दिस ऑन यूट्यूब, डोंट यू नो दैट ओमकार, डोंट शाउट। इसके बाद है देखो ना, ना, देखो ना रिकॉर्डिंग के ममता बाद, को. रिकॉर्डिंग के बाद, विल रिकॉर्डिंग के बाद। टॉक लेटर ओमकार। यस, यस,
इधर देखो बच्चों, थर्ड केस जल्दी से देखो, ये थर्ड केस। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसा समय, एक ऐसा समय, देख रहे हो ये सारे केस कोई इंस्टेंट पे हो रहा है। देख लो, इस चाहो तो इसको अंडरलाइन कर लो, है ना, इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट। कर लो इसको, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर ये हमेशा होता है। नहीं भाई, ये केस है। केस मतलब हमेशा नहीं होता है केस। केस कभी कभी होता है ना, क्यों भाई? हाँ सर। कब होता है केस? जब कोई क्राइम किया जाता है ना। हमेशा क्राइम थोड़ी करते हैं लोग। इधर देखो, तो ऐसा कुछ है। तो ममता जी एक बात बताइए, ममता जी एक बात हाँ बताइए, सर। ये आर ओमेगा है और ये वी है, और मैं तुमसे कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये आर ओमेगा और वी बराबर हो गया, तो अब क्या होगा? ना तुम गाड़ी बोलोगे सर ये हमको तो, हाँ, रोटेशनल ये मोशन में पॉइंट, होगी या हमको तो उस समय जो भी इंस्टेंट पे ये दोनों एक बराबर होंगे, उस पॉइंट, उस समय हमको ये वाला पॉइंट रुका हुआ फील होगा। हमको तो हाँ लगेगा कि ये चल ही नहीं रहा है, ये तो मतलब रुका हुआ है। क्यों भाई, ना आगे ना पीछे, एकदम रुका हुआ है। तो मैं बोलूंगा हाँ इंस्टैंटेनियसली एट दैट इंस्टेंट वो रेस्ट पे होगा। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलना ही पड़ेगा ना ममता। हाँ सर, बोलना ही पड़ेगा। मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। तो इसमें कोई स्लिपिंग नहीं होता है, किसी भी तरह का, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड स्लिपिंग। तो इसे कहते हैं मित्रों नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं, नो स्लिपिंग। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक। इसे ही कहते हैं मित्रों प्योर रोलिंग मोशन। अब बोलो, बोलोगे ओ ये था। यस, ये है प्योर रोलिंग मोशन। अब समझ में आया? प्योर वर्ड तब से क्यों नहीं लगा रहे थे? तब से तो लपू झन्ना था। ये है ना असली, ये प्योर रोलिंग मोशन। अब बोलो, बोलोगे हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अब फीलिंग गुड, है ना? अब फीलिंग गुड है कि नहीं है? तो प्योर रोलिंग मोशन हमेशा नहीं होता है। प्योर रोलिंग मोशन जैसे ही वर्ड यूज कर दिया गया, तो उस वक्त यानी उस इंस्टेंट पर, ध्यान से सुनिए, उस, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये भी इंस्टेंट है, जो केस आ रहा है ना, ये भी इंस्टेंट है, ये भी इंस्टेंट है ना। तो मैं बोल रहा हूं किसी भी वो इंस्टेंट जब आर ओमेगा का वैल्यू उसके वी के बराबर है ना, आर ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी को हमने चेंज कर दिया है टेंजेंशियल वेलोसिटी में। यहाँ पे अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो ये टेंजेंशियल ही हो गया ना वेलोसिटी। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दोनों बराबर हो गया, उस कंडीशन को, उस केस को हम बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन। बताइए मित्रों, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई स्लिपिंग वाला केस बनता ही नहीं है। बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। तो ये भी तो मैं कह सकता हूँ ना योगेश, जब तुम ये बोल रहे हो कि सर आप बोल रहे हो कि वो रेस्ट पे है, ये है वो है ना, तो फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो बॉडी यहाँ पे, इस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑरेंज कलर से लिख देता हूँ, जो बॉडी रेस्ट पे है उसका नेट वेलोसिटी जीरो होगा भाई। भाई जो रेस्ट पर ही है उसका नेट वेलोसिटी जीरो होगा। हाँ क्या सर। कहते हो मृणाली? हाँ मैं इसका ऑरेंज कलर वाले का वी नेट जीरो नहीं लिख सकता क्या? तुम बोलोगे हाँ जो रेस्ट पे है वो तो भाई जीरो ही होगा, रेस्ट पे है ना, जीरो। और दूसरी बात, अगर वैसे भी नहीं पता तो ये वैल्यू बराबर है। ये जिस वेलोसिटी से आगे खींच रहा है ये उसी वेलोसिटी से पीछे खींच रहा है, तो इसका तो कुछ वेलोसिटी ही नहीं हुआ ना, फिर तो कट्टम कुट्टी, ये आगे ये पीछे हो गया कि नहीं होगा, कट्टम कुट्टी। अरे बोलो, बताइए। हाँ सर। अगर प्योर रोलिंग मोशन आपको क्वेश्चन में पहचानना होगा तो कैसे पहचानोगे? तुम बोलोगे सर प्योर रोलिंग मोशन पहचानने के लिए या तो वो नो स्लिपिंग वर्ड लिख देगा, या तो इस पॉइंट का वो आर ओमेगा यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी हम चेक कर लेंगे बराबर होना चाहिए, या तो किसी एक पॉइंट का, मतलब जनरली ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाले पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या दे दे हमको, जीरो दे दे, तो भी पता चल जाएगा। बोलो हाँ या नो।
तो भी हमें पता चल जाएगा कि क्या है वो है रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन। क्या है वो? प्योर रोलिंग मोशन। बताइए कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं। ठीक है। अच्छा, जो प्योर रोलिंग मोशन है, क्या उसका लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होता है? लीनियर कहते हैं, वेलोसिटी लीनियरली वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है? तुम बोलोगे सर इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, हमें नहीं मालूम, है ना? हमें नहीं मालूम है। ठीक है, नहीं मालूम है तो उसको बता देते हैं आगे वाले वीडियो में। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। हाँ